हेलो दोस्तों, जीएमसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं 17 फीट बाई 28 फीट का हाउस डिज़ाइन, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका ब्रिक वर्क हाउस डिज़ाइन है, जिसमें ब्रिक वर्क एंड कॉलम हाउस डिज़ाइन है, जिसमें आप कहाँ पर हमने कॉलम दिया है, कहाँ पर बीम दिया है, कहाँ पर विंडो को ओपनिंग दिया है, कैसे डिज़ाइन दिया है, जिसको आप देख कर आसानी से समझ सकें और अपना घर अच्छे से बना सकें। और सामने डिज़ाइन वगैरह दिया है, ब्रिक वर्क डिज़ाइन, जिसको बाद में आप प्लास्टर वगैरह करके इस डिज़ाइन को अच्छे से बना सकें। चलिए दोस्तों, इस डिज़ाइन को हमने किस तरीके से बनाया हुआ है वो आपको लेके चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका ब्रिक वर्क 3D हाउस डिज़ाइन। आपको पहले मैं घुमा के इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। ये आपका विड्थ में ऐसे में 17 फीट है और ऐसे में आपका 28 फीट है। आप देख सकते हैं, ये आपका मल्टी लेवल है। ये आपका 1 BHK हाउस प्लान है, जिसमें एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन है। चलिए हमने इसको किस तरीके से बनाया है वो आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका ये फ्रंट है। सबसे पहले इसमें हमने कॉलम खड़ा किया है। कॉलम नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने, 1 2 3 4, इधर 4, इधर आपका 1 2 3 4 3 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसमें 11 है, जो कि 9 बाई 12 का कॉलम है। जो नीचे आपको दिख रहा है ब्रिक वर्क, ये आपका प्लिंथ लेवल के नीचे का ब्रिक वर्क है। जो ब्रिक वर्क हमने वहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर हमको प्लिंथ बीम ढालना है या प्लिंथ बीम देना है। चलिए अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, प्लिंथ बीम ढाल देते हैं। आपने कॉलम देख लिया है, कितने नंबर ऑफ कॉलम दिए हुए हैं और कहाँ कहाँ पर कॉलम दिए हैं। चलिए अब इसमें सबसे पहले आपका जो यहाँ पोर्च वाला एरिया है वो प्लिंथ लेवल से 1 फीट डाउन रहेगा, तो इस वाले पार्ट का पहले बीम ढाल लेते हैं, फिर इस प्लिंथ लेवल वाला पार्ट को बीम ढालेंगे। सामने वाला जो पार्ट है आपका 1 फीट लगभग 6 इंच से 1 फीट डाउन रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बीम ढाल दिया है, जो कि इस ब्रिक वर्क लेवल से नीचे है। और इसमें क्या करते हैं, आप मिट्टी फिलिंग कर देते हैं। आपको दिखा रहा है कैसे किस तरीके से हमने मिट्टी फिलिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसमें हमने मिट्टी फिलिंग किया हुआ है। जो फ्रंट है, एक छोटा सा आपका यूटिलिटी एरिया बोल सकते हैं या पोर्च एरिया बोल सकते हैं। आपका पोर्च एरिया यहीं पर से ही मेन एंट्री आपका दिया हुआ है। आपको इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, आपका प्लिंथ बीम ढाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने इसमें प्लिंथ बीम ढाल दिया है। प्लिंथ बीम जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं पर हमने प्लिंथ बीम ढाल दिया है। जो प्लिंथ बीम का साइज इसमें आपका 1 फीट, और ऐसे में आपका डेप्थ में आपका 1 फीट है, और ऐसे आपका 9 इंच बाई 12 इंच का प्लिंथ बीम का साइज है आपका। चलिए इसमें आप प्लिंथ लेवल में आपको मिट्टी फिलिंग कर देते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें हमने मिट्टी फिलिंग कर दिया है। टॉप व्यू से दिखा देते हैं, फिर इसको आपको ऐसे भी दिखा देते हैं। आपको घुमा के एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। ये आपका यहाँ से फ्रंट है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें डोर लेवल तक ब्रिक वर्क जोड़ देते हैं, और साथ ही में आपका ब्रिक वर्क जोड़ देते हैं, और साथ ही में आपका डोर विंडो का ओपनिंग दे देते हैं। चलिए यहाँ से आप देखेंगे किस तरीके से हमने ब्रिक वर्क इसमें जोड़ा हुआ है। ब्रिक वर्क जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें हमने सीढ़ी जो है वो मार्क कर दिया कि कहाँ पर सीढ़ी है, सीढ़ी लगा दिया जहाँ पर सीढ़ी अपना देना है। आप देख सकते हैं सीढ़ी वाला पार्ट है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, ब्रिक वर्क जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, हमने इसमें ब्रिक वर्क जोड़ना स्टार्ट किया है। ये देख सकते हैं, ब्रिक वर्क जोड़ना स्टार्ट किया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिक वर्क जुड़ रहा है। ये ब्रिक वर्क जुड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, हम ब्रिक वर्क इसमें हमने यहाँ जोड़ दिया है। यहाँ भी हमने देखिए ब्रिक वर्क जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ ब्रिक वर्क जोड़ दिया है। ये ब्रिक वर्क जुड़ रहा है आपका सभी जगह। आप देख सकते हैं अच्छे से, आपका सभी जगह इसमें ब्रिक वर्क जुड़ गया है। चलिए दोस्तों, और इसमें डोर विंडो वगैरह दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डोर दे दिया है। यहाँ भी देख सकते हैं हम डोर दे दिया है। चलिए डोर दे रहे हैं आपका। यहाँ भी देख सकते हैं हमने डोर वगैरह दे दिया है। यहाँ भी आपका एक किचन का डोर दे दिया हुआ है, और विंडो भी देखिए आप किचन का विंडो दे दिए हैं। आपका एक स्टेयर का विंडो दे दिए हैं। यहाँ आपका एक फ्रंट में देख सकते हैं विंडो दे दिया गया है। अब एक बेडरूम का विंडो बचा हुआ है वो दे देते हैं आपका। एक हॉल का एक और विंडो बता के इसको भी दे दिए, एक आपका बेडरूम का विंडो। इसमें सभी डोर विंडो हमने इसमें दे दिए हैं। ओपनिंग छोड़ दिया है डोर विंडो का। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसमें लिंटल बीम ढाल देते हैं, लिंटल बीम दे देते हैं। जहाँ जहाँ आपने जरूरत पड़ता है इसमें लिंटल बीम दे देते हैं। लिंटल बीम 5 इंची का देंगे, जितना विड्थ तो आपका वॉल का रहेगा, और प्लस उसका डेप्थ जो है आपका 5 इंच का कर देंगे। देखिए इसमें हमने लिंटल बीम सभी जगह ढाल दिया है। आप देख सकते हैं, हमने जहाँ जहाँ जरूरत था। वैसे आउटर वॉल जो 9 इंचेस का वॉल है उसमें लिंटल बीम की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने इसमें लिंटल बीम दे दिया है। जितने भी 4.5 इंचेस के इनर वॉल हैं, जो 4.5 इंची का वॉल है, उसमें लिंटल बीम देना बहुत ही जरूरी है। चलिए लिंटल बीम के बाद क्या करते हैं कि आपका अब स्लैब लेवल तक, यह आपका 7 फीट हाइट हो गया, 5 इंच का ये हो गया, प्लस क्या 2 फीट का स्लैब लेवल तक ब्रिक वर्क जोड़ देते हैं। स्लैब लेवल तक ये 7 फीट का हाइट है, और 2 फीट आपका और ब्रिक वर्क जुड़ेगा। 7 2 9 फीट हो जाएगा। 1 फीट का बीम है, 10 फीट हो जाएगा, और 5 इंची का आपका ये लिंटल बीम है, तो 10 और 10 फीट 5 इंच हो जाएगा। अब स्लैब ढाल के आपका क्लियर स्पेस जो होगा 10 फीट आपको मिलेगा। चलिए इसमें अब स्लैब लेवल तक आपका ब्रिक वर्क जोड़ देते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने ब्रिक वर्क जोड़ दिया है। यहाँ भी देख सकते हैं ब्रिक वर्क जुड़ रहा है आपका। ये भी आपका ब्रिक वर्क जुड़ रहा है, भी जुड़ रहा है। ये ब्रिक वर्क जुड़ रहा है। इनर के जितने भी ब्रिक वर्क है आपका 4.5 इंचेस के हैं। ये आपका आउटर का जो है 9 इंचेस का ब्रिक वर्क है। ये भी ब्रिक वर्क आपने देख सकते हैं, ब्रिक वर्क जुड़ा हुआ है। ये भी ब्रिक वर्क आपको जुड़ गया, देखना है।
ये ब्रिक वर्क आपका जुड़ गया। अब पीछे का जो ब्रिक वर्क बचा है टॉयलेट का, ये देखिए टॉयलेट का ब्रिक वर्क जुड़ गया आपका पीछे का, ये ब्रिक वर्क जुड़ गया, ये ब्रिक वर्क जुड़ गया, सभी ब्रिक वर्क इसमें हमने जोड़ दिया है। चलिए अब इसके ऊपर का स्लैब बीम और स्लैब एक साथ ढाल देते हैं। सबसे पहले इसमें स्लैब बीम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें स्लैब ढालेंगे। स्लैब बीम इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको दिखा देता हूँ, चलिए ये आपका इसमें हमने स्लैब बीम ढाल दिया है। आपको देख सकते हैं स्लैब बीम का जो डेप्थ है आपका 1 फीट का है, 9 इंच बाई 12 इंच का स्लैब बीम है इसमें, और जितने भी कॉलम आपका 9 बाई 12 का कॉलम है, और प्लेन भी आपका 9 बाई 12 का प्लेन भी है, स्लैब बीम आपका 9-12 का दिया हुआ। चलिए साथ ही में इसमें अब स्लैब भी ढाल देते हैं, दोनों एक साथ होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने कहाँ पर स्लैब बीम आएगा वो दिखाने के लिए इस तरीके से हमने दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटर में आपका पोर्च टाइप का बाहर इसमें 3 फीट बाहर निकला हुआ है, नीचे इसको चाहे तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, तो एक छोटा सा पोर्च या यूटिलिटी एरिया आपका ये बन जाएगा, ये देख सकते हैं आप। चलिए इसमें आप स्लैब ढाल देते हैं, 4 इंची का स्लैब लगाएगा इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका स्टेयर के लिए ओपनिंग छोड़ा हुआ है, यहाँ आपका लिंटल बीम क्या बोलते हैं, सॉरी मम्टी लेवल में ब्रिक वर्क जुड़ेगा, और मम्टी लेवल का स्लैब इसमें ढलेगा, क्योंकि सीढ़ी का टावर इसमें बनेगा कुल मिला के बात करें तो। चलिए इसमें क्या करते हैं आपका, चलिए दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें पैरापेट वाल जोड़ देते हैं, और साथ ही में आपका जो मम्टी लेवल का ब्रिक वर्क जो जुड़ेगा वो जोड़ देते हैं। मम्टी लेवल का ब्रिक वर्क जो है आपका सीढ़ी टावर जो है 8 फीट का बनेगा, और जो पैरापेट वाल जो है आपका जो साइड में पैरापेट वाल बनेगा जो छत लेवल में वो 3 फीट हाइट का पैरापेट वाल करेगा, और सब आउटर वाल जितने पैरापेट वाल रहेंगे वो 4.5 इंच का रहेंगे, और जो आपका मम्टी लेवल टावर में जो वाल बनेगा वो 9 इंचेस का वाल है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसमें ब्रिक वर्क जोड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मम्टी लेवल का हमने ब्रिक वर्क जोड़ दिया है, ये देख सकते हैं हमने ब्रिक वर्क जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें पैरापेट वाल का भी ब्रिक वर्क जोड़ रहे हैं, ये पैरापेट वाल है, ये देख सकते हैं हमने ब्रिक वर्क जोड़ दिया इसमें भी, ये भी आपका ब्रिक वर्क जुड़ गया है, सभी इसमें हमने ब्रिक वर्क जोड़ दिया है। देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं इसमें जो सीढ़ी टावर हमें उसमें कहाँ पर हम डोर विंडो देंगे वो दे देते हैं आपका। ये जो आपका सीढ़ी टावर यहाँ से आपका चढ़ा हुआ है, यहाँ अप होगा तो यहाँ पर आपका डोर रहेगा, एक विंडो रहेगा। चलिए आपके यहाँ पर डोर विंडो दे देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमने डोर और विंडो दे दिया है। अब क्या करते हैं कि आपका जो फ्रंट का जो एलिवेशन वगैरह पार्ट है, जैसे इसमें कुछ डिजाइन वगैरह बनेगा वो इसमें बना देते हैं आपका। आप देख सकते हैं इसमें हमने एलिवेशन पर्पस के लिए कुछ यहाँ पर ओपनिंग छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर कुछ ऐसे राउंड शेप में दिया हुआ है, यहाँ पर एक राउंड दिया है, एक यहाँ पर स्क्वायर में दिया है, और सीढ़ी टावर में ही आपका कुछ राउंड शेप में ये बनाया हुआ है ताकि अच्छा दिखे ऐसे करके। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं कि अब आपका मम्टी लेवल के ऊपर जो बीम ढलाएगा वो बीम को यहाँ बीम बना देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने मम्टी लेवल में जो कि बीम का साइज़ 1 फीट 9 इंच बाई 12 इंच का बीम दिया हुआ है, और साथ ही में इसमें बीम के साथ में आप स्लैब भी डाल देते हैं, दोनों साथ में हो, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं इसमें हमने स्लैब भी ढाल दिया है। ये 3D आपको कैसा लग रहा है आप हमें देख कर हमें बताएं। आपको मैं एक बार घुमा के दिखा देता हूँ कहाँ पर हमने सब कुछ दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो आपको 3D हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से है, कहाँ पर क्या क्या साइज़ है वो बता देता हूँ। आपको देखिए फ्रंट है, आपको पहले एक बार इसका टॉप व्यू देख सकते हैं, पहले आपको 3D दिखा देता हूँ। इसका आपका 3D है, आप देख सकते हैं 3D। आपको कैसा लग रहा है इसका 3D बताइए हमको कमेंट करके। और आपका चलिए इसमें चलते हैं कि क्या क्या साइज़ का हमने इसमें रूम वगैरह सब दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं लिंटल बीम को भी हटा देते हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इसका कैसे कैसे हमने बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ्रंट है, ये आपका पोर्च बोल सकते हैं। जो पोर्च का साइज़ हम दिए हुए हैं इसमें दिए हुए, ऐसे में आपका 5 फीट है, और ऐसे में आपका आपको अगर टॉप व्यू में बताऊँ तो ऐसे में आपका 8 फीट 10 इंच है ऐसे में, और ऐसे में आपका 5 फीट है। चलिए अब इस पोर्च या यूटिलिटी एरिया से अंदर जाते हैं तो आपका ये वाला डोर हो गया। डोर का साइज इसमें आपका 4 फीट का 4 बाई 7 का डोर है। यहाँ पर एक विंडो दिया हुआ है जो कि यहाँ पर प्लेन बीम से 3 फीट हाइट के बाद इसका विंडो दिया है, जो कि ऐसे में 3 फीट बाई 4 फीट का आपका विंडो है। चलिए वैसे अब हॉल इसमें एंट्री करते हैं। इसमें हॉल का साइज़ आपका 8 फीट 2 इंच है ऐसे में, आपको बता दूँ ऐसे में 8 फीट 2 इंच है, और ऐसे में आपका 14 फीट है, 14 फीट का हॉल है। और हॉल से ही लगा हुआ आपका एक और विंडो है जो कि आपको प्लेन लेवल से 3 फीट जो आपको बताया था वही है। 3 फीट हाइट के बाद अपने इसमें 3 फीट तक अपने ब्रिक वर्क जोड़ा है, उसके बाद 4 बाई 4 का इसमें विंडो दिया है। चलिए हॉल से लगा हुआ अब क्या करते हैं कि आपको किचन में जाते हैं। यहाँ पर किचन है, आपका फ्रंट में किचन दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं किचन का जो साइज़ है आपका ऐसे में, आपको मैं जो यहाँ देख सकते हैं आपको माउस जो बटन क्लिक कर रहे हैं ये दिख रहा होगा आपको। ऐसे में आपका 7 फीट है, वैसे में आपका 8 फीट है। इसमें एक सामने की तरफ विंडो दिया हुआ है, जिसमें विंडो का साइज़ आपका प्लिंथ लेवल से 4 फीट हाइट में किया हुआ है। ये आपका 3 फीट बाई 3 फीट का विंडो दिया हुआ है इसमें। चलिए वापस हॉल में चलते हैं। हॉल से ही लगा हुआ आपका एक बेडरूम है, सीढ़ी में बाद में बताऊँगा आपको। ये बेडरूम का साइज़ आपको ऐसे दिखा देता हूँ टॉबी में। ऐसे में आपका 10 फीट 7 इंच है, और ऐसे में आपका 11 फीट है। पीछे एक विंडो दिया है जो प्लिंथ लेवल से आपका 3 फीट के बाद इसको विंडो बनाया हुआ है आपका। विंडो का साइज़ आपका 4 बाई 4 का विंडो है। चलिए अब वापस आते हैं हॉल में। हॉल से लगा हुआ आपका एक कॉमन टॉयलेट है, आप देख सकते हैं। हॉल देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिए हॉल से एक कॉमन टॉयलेट है। इस कॉमन टॉयलेट का साइज़ आपका
4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच है। इसमें एक डोर लगा हुआ है, डोर का साइज़ आपका 2 फीट 6 इंच है। और जो बेडरूम का डोर का साइज़ है आपका 3 फीट 6 इंच है। और किचन के डोर का साइज़ आपका 3 फीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टेयर है, स्टेयर यहाँ से आप ऊपर जाएगा। स्टेयर के पास एक विंडो दिया है, जो कि विंडो का साइज़ आपका 3 फीट बाई 4 फीट का विंडो है, जो कि इस जो क्या बोलते हैं लैंडिंग है, लैंडिंग के लेवल से 9 इंच ब्रिक जुड़ा है। उसके बाद इसमें विंडो दिया हुआ है। दोस्तों प्लान कैसा लगा आपको बता दूँ, ऐसे में 17 फीट है और ऐसे में आपका 28 फीट का हाउस प्लान है। दोस्तों प्लान कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।